ऑनलाइन अर्निंग कैसे शुरू करें? डॉलर, पाउंड, सऊदी रियाल और कुवैती दिनार में हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं, वो भी पाकिस्तान में रहकर। और अर्निंग करने के लिए हमारे पास बेसिकली रोड मैप क्या होना चाहिए, कौन सा स्टेप हमने कैसे करना है, किस तरह हमने मूव ऑन करना है, सारी बातें इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम ऑनलाइन अर्निंग शुरू करने के हवाले से बातचीत करेंगे और फुल बेसिक से मैं स्टार्ट करूँगा ताकि आप लोगों को सारी बातें समझ आ जाएँ और आप सारी बातें समझ कर खुद भी इससे फ़ायदा उठाएँ। और अगर आप ऑलरेडी अर्निंग कर रही हैं तो आप अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो अपनी ऑनलाइन अर्निंग की जर्नी शुरू करना चाहते हैं, ताकि उनको एक कंसल्टेंसी बेस्ड कंप्लीट वीडियो मिल सके। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2 से 3 साल हो चुके हैं ऑनलाइन अर्निंग में और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ी अच्छी अर्निंग्स भी की हैं और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, छोटी-मोटी अचीवमेंट्स भी मेरे साथ-साथ हैं। क्योंकि ऑब्वियसली लोग मुझसे पूछते हैं कि हमने करना कैसे है, तो मैं मेरे हिसाब से बहुत सारे मेरे पास लोग भी आए हैं जिसमें पीएचडी होल्डर, मास्टर, एमफिल होल्डर, एफएससी बेस्ड और इवन के मैट्रिक भी जिनकी अभी नहीं वो भी लोग मेरे पास आए हैं कि हमने भी ऑनलाइन अर्निंग करनी है बट हमें समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ से शुरू करें। तो फिर आज मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो में वो सारी चीज़ें बताने लगा हूँ ताकि किसी भी पर्सन को कोई भी पूछना हो तो वो उसका सवाल इसी वीडियो से उसको समझ आ सके और उसको उसका जवाब में मिल जाए। ऑनलाइन अर्निंग शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मैं अहम समझता हूँ हमारे घरेलू हालात, हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस। मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगा कि अगर आपके घर में कोई कमाने वाला ऐसा पर्सन मौजूद है कि आप जो है आपको 2 वक़्त का खाना मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। तो फिर आपके लिए कौन-सा तरीका ठीक रहेगा वो भी मैं बताऊँगा। और अगर आपके घर में सब कुछ अवेलेबल है, आप बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं लेकिन फिर भी आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, उसके हवाले से फिर आपको कैसे ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आना चाहिए वो भी बताऊँगा। और इसके साथ अगर आप बिल्कुल तंग दस्ती की हालत में हैं कि घर में खाना बनाना भी मुश्किल है, फिर भी आप ऑनलाइन अर्निंग की तरफ मूव करें, तो उसका भी बताऊँगा कि आपने किस तरह चलना है। और अगर सारी चीज़ें जो है ना मुश्किल हालात हैं, सब कुछ भी नहीं है आपके पास, फिर भी आपको कोई लोग वीडियो दिखा रहे हैं या फिर आप किसी की वीडियो से मोटिवेट हो रहे हैं, उसके हवाले से भी मैं बात करूँगा कि आपने उस वक़्त किस तरह इसको स्टार्ट करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वो लोग जिनके पास घरेलू कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, घर में गुज़ारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर वो ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं उनको बताऊँगा 2 काम हैं, ठीक है? 2 काम आपने करने हैं, दो या दोनों कर लें या दोनों में से कोई एक कर लें, दूसरे की तरफ मूव खुद आप हो जाएँगे। सबसे पहले क्या है, आप कोई ना कोई डिजिटल प्रोडक्ट ढूँढें, ठीक है? बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, आप उनको फेसबुक के ऊपर जो है ना उसकी मार्केट करें। कैसे? आप डिफरेंट ग्रुप्स मौजूद होते हैं, उनमें बहुत सारे लोगों को वो प्रोडक्ट चाहिए होता है, ठीक है? वो प्रोडक्ट आप सेल करें, उससे आप हल्की-फुल्की ऑनलाइन अर्निंग शुरू कर देंगे, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या है कि आप लोगों ने कोई ना कोई स्किल सीखनी है। सब इसी के साथ-साथ आपने स्किल सीखनी है। स्किल किस तरह सीखनी है और फ्री में कैसे सीखनी है, वो भी मैं आपको बताऊँगा, उसका कंप्लीट तरीका बताऊँगा। और इसके बाद जो दूसरे तरह के लोग आ जाते हैं जिनके घर एटलीस्ट 2 वक़्त का खाना बन जाता है, उनको और ज़्यादा फ़िक्र नहीं होती। तो उनको मैं डायरेक्टली कहूँगा कि आप जो है डायरेक्टली स्किल बेस्ड वर्क की तरफ आएँ, आपने स्किल सीखनी है। कैसे सीखनी है? अभी बताऊँगा। और इसके बाद वो लोग जिनके घर में सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन फिर भी वो मोटिवेट हैं, इंस्पायर्ड हैं खुद से कि यस मैंने खुद से कुछ करना है, तो वो भी मैं कहूँगा स्किल की तरफ आएँ। इस वक्त पूरी दुनिया में स्किल की बहुत ज़्यादा डिमांड है, सप्लाई बहुत कम है, बहुत सारे लोगों को लोग चाहिए उनके काम करने के लिए और बहुत सारे लोग उनको सर्विस देकर अच्छी खासी अर्निंग कर रही हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप पाकिस्तान में रहकर डॉलर, पाउंड, सऊदी रियाल और कुवैत के दिनार आप कैसे कमा सकते हैं। आप कोई भी स्किल सीखो, उस स्किल को वहां पर मार्केट करो। कैसे? फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, टिकटॉक है, इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आप अपनी स्किल की मार्केटिंग वहां पर कर सकते हैं। वहां से लोग आपको हायर करेंगे। लेट्स सपोज आपको कोई यूके से बंदा हायर करे तो आपको पाउंड देगा, पाउंड में आपकी अर्निंग है। और अगर आपको कोई सऊदी से हायर कर रहा है आपको, तो वो जो है ना आपको रियाल देगा। इसी तरह कुवैत में आपको दिनार मिलेंगे। इसी तरह आप पाकिस्तान में रहकर ये सारी अर्निंग कर सकते हैं। अब चलते हैं कंप्लीट रोड मैप की तरफ
कि आपको ये काम स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। ठीक है, मैं अगेन रिपीट करता हूं, आपने सबसे पहले किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। आप सारे का सारा काम फ्री में सीख सकते हैं और वो भी यूट्यूब से सीख सकते हैं। हाँ, उसके बाद अगर आपको कोई जरूरत पड़ती है किसी इंस्टीट्यूट जाने की, तो उसके बारे में भी मैं आपको इसी वीडियो में ही बता दूंगा कि कब आपको जरूरत पड़ेगी, अगर पड़ेगी तो। अदरवाइज आपका काम यूट्यूब से ही सारे का सारा हो जाएगा। सबसे पहले अब बात करते हैं रोड मैप की तरफ से। एक बिल्कुल न्यू पर्सन के लिए मैं ये कहना चाहूंगा जो अभी अभी ऑनलाइन अर्निंग में आ रहा है, स्किल्स की तरफ आ रहा है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है क्योंकि उसके सामने बहुत सारे एड्स आते हैं, बहुत सारे उसको लोग बता रहे होते हैं कि आपने ये करना है, आप ये कर लो, आप ये कर लो, इस तरह कर लो, इस तरह लाखों कमाना शुरू कर दोगे। कभी भी नहीं जाना उनके पास, सबसे पहली बात तो ये। ठीक है, अब रोड मैप क्या है, आपने आना है यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब के ऊपर आपने ये सर्च करना है 2024 के अंदर या 2025 के अंदर या अप टू 10 ईयर्स, अप टू 5 ईयर्स, ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जिसकी डिमांड बहुत अच्छी, जिसको सीख कर, जिसकी प्रैक्टिस करके हम अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ये सर्च करना है। ठीक है, उसके बाद लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि मैं अगर इस सर्च कर रहा हूं तो मैं पहले 2 या 3 पर्सन की वीडियो देखकर मैं अंदाजा लगा लूंगा कि यस इनफ है, मैं और नहीं देख सकता, मैंने इसी में से सीख लिया। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, जब आपने सर्च कर लिया कि कौन सी स्किल मेरे लिए बेटर या कौन सी स्किल सीखनी चाहिए, आपने एटलीस्ट 10 पर्सन की वीडियोस देखनी है। और 10 पर्सन की वीडियोस देखने से सिर्फ देखनी नहीं, आपने नोटिस करनी है, आपने नोट करनी है। क्या जो जो स्किल वो बता रहे हैं आप नोटपैड में लिखते जाओ, आप अपनी नोटबुक में लिखते जाओ। ठीक है, अगर आप नोटबुक यूज नहीं करते, आपके मोबाइल में नोटपैड होता है, उसी नोटबुक के अंदर, नोटपैड के अंदर आप मेंशन कर दो ये स्किल है, ये स्किल है, ये स्किल है, सारी स्किल्स लिस्ट बनाओ। जब आप 10 वीडियोस देख लोगे, एटलीस्ट आपके पास 10 से 15, 15 से 20 स्किल्स के नाम मौजूद होंगे। आपको पता होगा कि इन स्किल्स की मार्केटिंग करके, इन स्किल्स की सर्विसेज देकर हम अर्निंग कर सकते हैं। एटलीस्ट इस स्टेज पर आपको इतना पता चल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपने वो जो स्किल्स हैं, ठीक है, अब या आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको पता है कि हमने लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल यूज किस तरह करना है, ये सारी स्किल्स इसी में से चल रही होती हैं। आपकी लैपटॉप और मोबाइल में ही ये सारी स्किल्स आ जाती हैं। अब वहां पर क्या करना है, अब जो नाम आपने लिखे हुए हैं, जिसके अंदर मैं समझता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग है, वेब डेवलपमेंट है, वेब डिजाइनिंग है, आपके पास SEO है, आपके पास SEM है, ये कुछ चीजें मैंने नाम लिए, इससे भी बहुत ज्यादा स्किल्स मौजूद हैं। आपके पास ये नाम आ गए। अब आपने क्या करना है, इन सबका शॉर्ट इंट्रो देखना है। SEO क्या होती है, SEM क्या होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, ठीक है, या फिर आप वीडियो एडिटिंग क्या होती है, आप करते किस तरह है। आपने शॉर्ट जब इसका इंट्रो देख लिया, देखें जब आपने पहला स्टेप लेना, पहले स्टेप में आपने क्या करना है, नाम लेने हैं, कौन कौन सी स्किल्स हैं उन सबको। 2 दिन लग जाएंगे, 1 दिन लग जाएगा, कोई बात नहीं। अगले दिन से जो है ना आपने शॉर्ट क्लिप इनके देखनी है, कौन सी जो स्किल है इसमें कौन सा काम करना क्या होता है। अगर मैं वेब डिजाइनिंग की बात करूं तो वेब डिजाइनिंग में क्या करना होता है, अगर मैं SEO की बात करूं तो SEO में क्या करना होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने ये देखना है। जब आपको पता चल जाएगा कि यार ये जो स्किल है, इसके सामने मैंने ये लिखा था, मतलब कि इसका ये काम है, ये काम मुझे करना आता है या नहीं आता वो अलग बात, लेकिन ये काम जो है, ये वो पर्सन इसमें ये काम बता रहा था। लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं SEO की, तो हमने क्या करना होता है, SEO में हमने किसी भी वेबसाइट की रैंकिंग करनी होती है गूगल सर्च के अंदर। ठीक है, कुछ कीवर्ड्स हमने उसके अंदर फाइंड आउट करने होते हैं, ये उसमें काम होता है। अगर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करूं तो इसके अंदर हमने अपने क्लाइंट्स के लिए मार्केटिंग करनी होती है। उसके लिए फेसबुक एड्स, यूट्यूब एड्स, टिकटॉक एड्स, गूगल एड्स और इंस्टाग्राम एड्स, और फिर उनके कंटेंट की मैनेजमेंट, और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब देखें, आप इसी तरह जब करते रहेंगे, सारे स्किल्स को आप देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये वाला जो काम है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि आपको जो है वेब डिज़ाइनिंग का काम बहुत अच्छा लगा है, कि ये काम मुझे अच्छा लगता है कि यार वेबसाइट की जो डिज़ाइनिंग होती है, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर पे सारी चीज़ें होती हैं, वो मुझे करना अच्छा लगता है। तो मैं क्या करूँगा, अपनी पर्सनली बता दूँ, मैं उसी को अपने डिसीजन में ले लूँगा। ये जो स्किल है इसको मैं शॉर्ट लिस्ट कर लूँगा। वो जो मैंने 15-20 स्किल के नाम लिखे हुए थे, उनमें से SEO को मैंने, सॉरी, वेब डिज़ाइनिंग का भी डिस्कस किया ना, तो वेब डिज़ाइनिंग को मैं अपने पास रखूँ कि यस, इस स्किल के ऊपर मैं काम करने जाऊँ। ठीक है, इसी तरह आपने अपने लिहाज से किसी भी एक स्किल को शॉर्ट लिस्ट करना है।
जो काम आपको करने में अच्छा लगे, एंजॉय करें जिस काम के लिए। जब आपके पास ये स्किल डिसाइड हो गई है तो आपका 80% काम हो चुका है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस स्किल को मास्टर करना है, सीखना है, बेसिक से एडवांस लेवल तक मास्टर करना है, प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आसान तरीका फ्री में सीखने के लिए। वो ये है कि आप यूट्यूब पे जाओ। लेट्स सपोज आपने वेब डिजाइनिंग के हवाले से आपने सिलेक्ट किया है, क्या करना है, आपने यूट्यूब पे जाके सर्च करना है वेब डिजाइनिंग कंप्लीट कोर्स, आगे लिख देना है प्ले लिस्ट। ठीक है, आपके सामने मल्टीपल प्लेलिस्ट आ जाएंगी, मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स की प्लेलिस्ट आएंगी। आपने हर प्लेलिस्ट का पहली पहली या दो वीडियोस आपने देख लेनी है, पूरी नहीं देखनी अभी, आपने एक एक दो वीडियो देखनी है। उस वीडियो के अंदर वो जो पर्सन चीजें बता रहा है, जो करके दिखा रहा है, आपने जो 5 से 10 लोगों की वीडियोस की पहली पहली प्लेलिस्ट की पहली पहली वीडियो जो देखनी है, उसमें से आपने डिसाइड करना है किस पर्सन की बात आपको समझ आई है, किस पर्सन का मेथड आपको समझ आया कि अगर मैं इससे मजीद भी सीखता रहूं तो मैं अच्छी तरीके से अर्निंग कर सकता हूं। ठीक है, फिर आपने उसी पर्सन के चैनल को फॉलो करना है। 10 में से 9 को आपने साइड पे कर दिया, एक को फॉलो किया। अब जाके जो है ना, आप उसकी जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट को आप फॉलो करो। फॉलो करने के बाद आप एक बार कंप्लीट देखो, ओवरव्यू करो कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं, सब समझ आ जाएगा आपको। उसके बाद आपने क्या करना है, उसी प्लेलिस्ट को दोबारा देखना है। दोबारा देखते हुए आपने एक काम करना है, आप प्लेलिस्ट देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, आपने साथ में लैपटॉप ऑन करके रख दिया, मोबाइल आपके सामने ऑन पड़ा हुआ, जो चीज वो करके दिखा रहा है, जो चीज वो बता रहा है, आपने क्या करनी है, वही चीज प्रैक्टिस करनी। वो वेब डिजाइनिंग की बात कर रहा है तो वेब डिजाइनिंग में कौन कौन सी चीजें उसने बताई हैं वो आप अपने पास इकट्ठी कर लो, वो आप अपने पास सेट आउट कर। उसने बोला है कि वेब डिजाइनिंग के लिए आपको ये चीज़ ज़रूरत है, आप उसको जो है ना हासिल करो। उसने कहा कि यहाँ पर क्लिक करना हो तो वहाँ पर क्लिक करो। मतलब ये कि साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ जब आप दूसरी मरतबा वो प्लेलिस्ट देख रहे हो। इस तरह करके आप विद इन 3 मंथ्स आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप एक स्किल में एक्सपर्टीज बेसिक लेवल की आप ले चुके होंगे। उसके बाद क्या करना है, जब आपके पास एटलीस्ट 3 मंथ्स 4 मंथ्स और इवन के अब तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिव लोग हैं, तो विद इन 50 डेज, विद इन 40 डेज आप कर सकते हो। जब आपके पास ये काम हो जाए, आपने प्लेलिस्ट को प्रैक्टिस कर लिया, देखने के बाद प्रैक्टिस कर लिया, फिर आपने क्या करना है, जो स्किल आपने अडॉप्ट की है, जो स्किल आपने बेसिक से एक्सपर्टीज ली है, उस स्किल की प्रैक्टिस करनी। प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपने वेब डिज़ाइनिंग शुरू की है ना, आप अपनी एक कोई छोटी सी वेबसाइट बना लो। फ्री में बहुत सारे प्लेटफॉर्म देते हैं आपको, $1 $2 में भी कोई बात नहीं, कर लेता बंदा अपने लिए। उसको लो और उसकी डिज़ाइनिंग शुरू कर दो। कोई क्लाइंट नहीं पकड़ना फिलहाल, आप उसकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस जब करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल के ऊपर आप बैठे हो, आपको काम आता है या नहीं आता, तो आपको सारी समझ आ जाएगी। ठीक है, जब आपने प्रैक्टिस की, अगर आपको लगता है कि इसमें अभी भी सीखने की गुंजाइश है, दोबारा सीखने जाओ, कोई बात नहीं है, वक्त देना पड़ता है। ठीक है, दोबारा सीखो, उसकी अगेन प्रैक्टिस करो। जब आप अगेन प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि यस, इसमें मेरी ये खामी थी, अब मैंने इसको भी कवर अप कर लिया। इसी तरह करते करते जब आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अपने लिए काम कर रहे हो ना, आपका वो एक पोर्टफोलियो बनता जा रहा है। वो काम आप किसी भी अपने क्लाइंट को दिखा सकते हो कि यस, ये देखो मैंने काम किया हुआ है। एक और मजे की बात, क्लाइंट हंटिंग के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उसी प्रैक्टिस करते करते अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड कर लो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, या सामने कैमरे के सामने आके बैठ जाओ, रिकॉर्ड करते जाओ और उसी को टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड करते, यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते जाओ। वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपके क्लाइंट फाइंडिंग के लिए। ठीक है, उससे अच्छा एक और चीज़, इस तरह जो है ना आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती जाएंगी ना, आपने स्किल सीख ली, अब आपने इसको मार्केट करना है। ठीक है, आप अपने क्लाइंट फाइंड करने हैं। क्लाइंट कहाँ होते हैं, जहाँ पर लोग होंगे। लोग कहाँ पे होंगे, आपके पास सारे सोशल मीडिया के ऊपर लोग मौजूद हैं। लिंक्डइन है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, टिकटॉक है, स्नैपचैट है, सबके ऊपर लोग बैठे हैं और सबके ऊपर बिजनेस ओनर्स भी बैठे होते हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर्स बैठे होते हैं। आप उनको टारगेट करो, आप उनको अपने ये वीडियोस लेक्चर दिखाओ, आप उनको जो है उनको बताओ कि आप ये काम करते हो, आप उनको रीच आउट करो, वेबसाइट से रीच आउट करो, तो वो जो है ना आप उनको हायर करो, वो आपको हायर करेंगे। इस तरह आपकी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट होगी।
ये एक रोड मैप है जो मैंने आप लोगों के सामने रखा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। हाँ, अगर आपको अभी भी लगता है कि आपके पास कुछ कमियां रह गई हैं जो आप कवर अप करना चाहते हैं, कुछ टॉपिक्स आप कवर अप करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है, आप कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो। बट उसमें भी ख्याल कीजिएगा, उस इंस्टीट्यूट की क्रेडिबिलिटी को चेक कीजिएगा। वहाँ पर जो लोग ऑलरेडी वहाँ से कर चुके हैं ये कोर्स टाइप, उनसे मशवरा कर लीजिएगा। वो आपको उसके हवाले से बड़ा अच्छा गाइड भी कर सकते हैं। बट फिर भी इसमें ध्यान। इसके साथ अगर आपका कोई सवाल है तो आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना है। आपके सवाल का जवाब इंशाल्लाह मैं ज़रूर दूंगा। जज़ाकल्लाह।